So hello, I am here with a next new fresh video. In this video, I am going to explain 4 new ways that will follow you to differentiate your life after that follow this rules. So इन 4 रूल को फॉलो करने के बाद जो लाइफ में चेंजेस आएंगे वो एकदम नेक्स्ट लेवल चेंजेस होंगे. तुम लोग हंस रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? So इन चारों रूल्स को मैं एक 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा विद द एग्जाम्पल्स. सो सबसे पहला रूल है, जिस वक्त जो काम हम कर रहे हैं उसको अधूरा छोड़ के किसी और काम को ना पकड़ें. सो सिंपल रूल है, जिस काम को हम जिस वक्त कर रहे हैं उसको उसी वक्त किसी भी तरीके से बाइंड अप कर दें एट द एंड तक, फिर उसके बाद ही किसी और काम को पकड़ें. सो ये रूल बहुत ही इफेक्टिव रहता है, जिससे कि हम अपने काम को एट द टाइम कंप्लीट कर सकते हैं. तो इसका एग्जाम्पल एक बेहतरीन है जो कि मैं आज फॉलो किया था. जैसे कि मेरी सबसे पहली क्लास लगी थी आज मैन्युफैक्चरिंग साइंस की लैब. सो इस लैब में है ना एक क्विज कराया था और इसके बारे में स्लॉटर और स्लाइडर मशीन के बारे में बताया था. ठीक है, तो फिर दूसरी क्लास लगी इथिक्स एंड वैल्यूज़ की. तो उसके अंदर मैंने देखा कि है ना जो क्विज कराया था उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स जो है मुझे समझ में नहीं आ रहे. सो मैं इनको अगर रहने देता तो मैं उस इन्वायरमेंट को समझ नहीं पाता कि सर का क्या मोटिव था समझाने का इस क्विज के माध्यम से. सो मैं उसको रहने देता, मगर जैसी क्लास खत्म हुई मैंने उसको फिर से वापस खोला और उसके सॉल्यूशंस को 1 by 1 रीड करना स्टार्ट किया. सो मुझे फ़र्क पता चला कि सर का मोटिव ये था इसको समझाने का. सो मैंने इसको वहीं की वहीं कवर कर लिया. तो मैंने अब बाद के लिए पेंडिंग नहीं रखा, क्योंकि वो पेंडिंग होते होते बहुत लंबा काम बन जाता है जिसको कि हम फिर लास्ट तक कवर नहीं कर पाते. सो इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास. जैसे कि किसी ने हमसे कह दिया कि एक लकड़ी को उठा के यहाँ पे रखना है विद द 50 डेज तक कंटिन्यूसली. सो 2 बंदे को दिया एक टास्क. सो एक जो है वो तो रोज की रोज एक लकड़ी उठाता है रख देता है उधर, एक लकड़ी उठाता है और रख देता है उधर, मतलब उधर का मतलब 1 किलोमीटर अवे. सो इसके अंदर दूसरा वाला जो है वो कहता है कि यार एक कितनी हल्की है, इसको अगले दिन उठा लूँगा. सो 2 हो जाते हैं. सो 2 हो जाती हैं लकड़ियाँ. फिर अगले दिन सोचता है कि ये 2 हैं बहुत हल्की है, इन्हें तीसरे दिन उठाऊंगा. तो इस तरीके से वो अपने काम को रखते जाता है और उसका काम जो वो इतना हो जाता है कि अगले दिन लास्ट दिन जिस दिन आना होता है उन्हें कि है ना हम दोनों लोगों ने काम कर लिया कि नहीं किया. सो वो आते देखते हैं कि एक ने तो अपना काम कर लिया है, दूसरे वाले की पूरी है, वो उठाने के लिए जाता है तो उसके बोझ के मारे वो दबा रह जाता है, तो वो उस काम को नहीं कंप्लीट कर पाता. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जिस काम पे उस वक्त जिस काम को करना चाहिए उसी को पूरा काम करके हमें दूसरा काम करना चाहिए. सो ये तो थी हमारी पहली सीख. और दूसरी सीख हमारा कि जब हमारा मूड ऑफ हो तो उस टाइम पे हमें इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए कि इससे किसी को भी इफ़ेक्ट ना पड़े, जिससे कि सामने वाले भी हैप्पी रहे और हम भी उसका अपना गुस्सा मतलब मूड ऑफ है वो किसी को ना दिखाएंगे. सो हमारी भी जो पर्सनैलिटी और इमेज है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी. सो ये हमारे पास 4 रूल्स हैं जो कि मैंने 2 रूल बता दिए हैं, बाकी के 2 रूल अभी रह गए हैं. सो ये 2 रूल भी बहुत ही तगड़े हैं. तो हमारा 3rd रूल है कि जिसने हमारे साथ जैसा किया है उसको उसके हिसाब से वैसा नहीं करना चाहिए उसके साथ, क्योंकि ये बहुत ही गलत रहेगा. जिसने हमारे साथ बुरा कर लिया, ठीक है, हम उसके दूसरे के साथ भी बुरा करेंगे. सो दैट विल नॉट फेयर अप, बिकॉज वी हैव टू नॉट डिफरेंशिएट दैट person and me person, because we that they are doing wrong with us, and you will also think that if we have a power then we do also that wrong with that. So this is not differentiate the person. So आप उसके से नहीं है. So हम अपने जैसा बनना चाहिए, जिसके अंदर हमें बताना चाहिए कि हम अलग हैं. So उसको अपनी गलती का एहसास दिलाओ, बस इतनी पावर लेके आओ अपने अंदर कि सामने वाले को एहसास हो जाए और फिर उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ ना रह जाए. सो इतना ही करना चाहिए. इससे ज़्यादा करने की सोचोगे तो भगवान को ही बुरा लगेगा. सो भाइयों ये सेंटी बातें बनने ये थी हमारी 3rd थिंग कि जिसने जिसके साथ जैसा किया है उसको उसी के साथ वैसा नहीं करना, बस खाली उसे पश्चाताप कराने के लायक पावर समझ रहे हो लेके आनी है अपने अंदर. तो 4था रूल है अपना कि अपने आप पे हर हालत में विश्वास रखो. जैसे कि हम किसी काम को कर रहे हैं उसमें कोई साथ नहीं दे रहा, तो अपने आप को उस टाइम पे भी विश्वास दिलाते रहो कि हाँ वी हैव टू डू some hard work. In that way we have to achieve something by the time. So इस तरीके से कि हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं. जैसे कि अगर एग्जांपल लूँ मैं कि स्टडी का, तो इसके अंदर गेट का एग्जामिनेशन बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है. इसको मैं धीरे धीरे करके कवर करूँगा.
सो इसके अंदर अगर मैं बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिमोटिवेटेड भी हो सकता हूँ, मतलब मुझे अपने आप को बिलीव दिलाते रहना है, यही मेरी सबसे बड़ी इंटरनल मोटिवेशन रहेगी, मेरी इंटरनल मोटिवेशन रहेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कोई और हमें इसके अंदर विश्वास नहीं दिला सकता कि हाँ तुम ये कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच, अपनी फ्रिक्वेंसी मैच कर ले और हमें अपने लेवल में मोटिवेशन दे सके। सो मोटिवेशन अंदर से अगर आएगी वही मोटिवेशन लास्ट तक टिक सकती है। सो मोटिवेशन इज़ दैट कि अपने आप पे विश्वास रखो कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं। और सबसे पहला रूल मैंने बताया कि जो जिस टाइम पे हमें करना चाहिए उस टाइम पे उसको ख़त्म करके कर दो, क्योंकि वो अगर बात के लिए रहेगा तो ये बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है अपने लिए। तो इस कारण जो हमारा जो काम है उसको उसी वक्त करके ख़त्म करो और नेक्स्ट काम पर स्विच करो। नेक्स्ट काम को भी लो और पूरा का पूरा बाइंड अप कर दो, फिर थर्ड काम को लो उसको भी बाइंड अप कर दो। सो स्टडी के अंदर हमें उसको पर्टिकुलर टाइम पर रिवाइज भी करते रहना है। सो दिस इज़ द 4 थिंग्स दैट विल डू so you have to achieve higher performance in your life and so have a good day, best of luck, जय हिंद जय भारत।